रिलीज शर्मिष्ठा। एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में जाके एक लड़की का हाथ खींच करके लेके चली जाती है क्योंकि उसे सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करना है। आइए इसकी भावनाओं के साथ साथ लीगल एनालिसिस समझते हैं। पहला, वजाहत खान कादरी ने जो कलकत्ता में एफआईआर करी है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही चैलेंज करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से वो एक इंडिविजुअल को पावर देता है कि वो क्रिटिकल हो सकता है किसी भी धर्म, किसी भी कस्टम और किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके, अनटिल एंड अनलेस वो किसी भी तरीके का वायलेंस या फिर पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्बेंस करता है। और वो इस केस में बिल्कुल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन किया है कि मेयर अनॉयंस या फिर किसी भी तरीके की इंसल्ट कैन नॉट लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी रोकी जा सकती है जब किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा हो या फिर पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्बेंस। दूसरा, जुरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार। शर्मिष्ठा पुणे में रहती है, अरेस्ट उसका गुड़गांव में हो रहा है और खींच के कलकत्ता पुलिस ले जा रही है। ये क्या चल रहा है भाई? सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली बताता है प्लेस ऑफ ट्रायल, यानी कि केस वहीं पर चलेगा जहां पे वो ऑफेंस फिजिकली कमिट हुआ है, उसी के लोकल जुरिसडिक्शन में। जहां तक वीडियो बना और पोस्ट हुआ पुणे से, कलकत्ता से नहीं। उसका इंपैक्ट हुआ ऑनलाइन, पश्चिम बंगाल से उसका कोई भी फिजिकल ताल्लुक नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ओवर यूज ऑफ पावर। जब एक राज्य की पुलिस या फिर उसकी सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को पार कर देती है और एक्सेसिव एक्शन लेती है, जैसे कि स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हुआ, जो एक एफआईआर थी वो रिमोट एरिया में हुई और असल में वो ऑफेंस किसी दूसरे एरिया में क्रिएट हुआ है। ये एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। चौथा, शर्मिष्ठा को जो अपनी गलती रियलाइज हुई, उसने तुरंत कंटेंट को डिलीट किया और पब्लिक में अपॉलॉजी मांगी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक्सेसिव एक्शन लिया। अब मुझे और आपको केवल दो चीजें देखनी है। पहला, शर्मिष्ठा को बेल मिलती है जैसे कि कोर्ट ने खदीजा शेख को दी जब उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और उसके बाद कोर्ट ने केवल ये कह के छोड़ दिया कि उसने अपॉलॉजी तो मांग ली थी। दूसरा, हमें पश्चिम बंगाल की आवाम का रिजल्ट देखना है। जब अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस होने हैं, तब उनका जनाधार क्या होता है। अगर मोबाइल के उस पार बैठे मेरे मुफलिसों को, मेरे दोस्तों को अगर मैं अपनी राय देता हूं, तो मैं इस तरीके के विचारों को और इस तरीके की भाषा की सख्त से सख्त मुखालिफत करता हूं, यानी कि उसके विरुद्ध हूं। और देखते रहिए संस्कार पीठ, जहां राजनीति मिलती है धर्म के संस्कार से। जय हिंद, जय सनातन, जय संस्कार पीठ।